तो क्लास 10 पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आर.डी. शर्मा बुक से एग्जाम्पल्स कर लिया था एक्सरसाइज 3.6 का। और एग्जाम्पल जैसे ही क्वेश्चंस है तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूं जो मुझे थोड़ा अलग लगता है। जैसे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है जामिला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर ₹1050 thereby making a profit of 10% on a table and 25% on the chair. If she had taken a profit 25% on table and 10% on the chair, she would have got 1065. Find the cost price of each. कह रहा है ना कि जामिला के पास चेयर है और टेबल है। ध्यान से समझिएगा, चेयर और टेबल है। तो मान लीजिए चेयर का प्राइस X था और टेबल का प्राइस Y था। तो जामिला ने चेयर और टेबल दोनों बेचा। दोनों बेचने में उसने जो है दोनों 1050 रुपए का बेचा है। जामिला सोल्ड टेबल एंड चेयर ₹1050। 1050 रुपए का उसने जो है चेयर और टेबल दोनों बेचा है और उसने 10% टेबल पे प्रॉफिट कमाया है और 25% चेयर पे। तो हम चेयर पे 25% ऐड कर दें तो चेयर प्लस चेयर का 25% ऐड हो गया। और टेबल पे टेबल का 10%, टेबल का 10%। देखिए चेयर का 25%, टेबल का 20%। अब प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्राइस प्लस प्रॉफिट सब मिला जुला के उसने 1050 रुपए में बेचा। मतलब जितने का उसने चेयर खरीदा था, चेयर का दाम प्लस 25% प्रॉफिट और टेबल का दाम प्लस 10% प्रॉफिट। तो आप अगर इसको देखेंगे तो ये 125x/100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 110y/100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 105। आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125x प्लस 110y बराबर 50 0000। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है? दूसरे केस में कह रहा है अगर वो चेयर पे 10% लेता और टेबल पे 25, तो चेयर का 10% कितना हो जाएगा? जैसे 25% 125 हो गया था तो 10% 110 हो जाएगा और टेबल पे 25% 125 हो जाएगा अपॉन 100 और उसने बेचा था कितने का? 1065 का। तो 1065 और जो अपॉन 100 वाला है 00 यहां। तो इस तरीके से हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन का सोल्यूशन आपको करना सिखा दिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए थे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वगैरह के, तो आप सोल्यूशन बना लेंगे। मैंने जो है इक्वेशन बना दी। तो अब मैं जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं सबके क्वेश्चंस बनाऊंगा, आप सोल्यूशन खुद बनाएंगे। इसी तरह इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में देखिए क्या कह रहा है। Suzanne invested certain amount of money into scheme A and B, which offer interest 8% and 9% respectively. She received 1860 annual interest. यहां सवाल को समझिएगा। कह रहा है कि सुजैन के पास जो है कुछ रुपए थे, उसने 2 स्कीम में लगाए। एक स्कीम A है, एक स्कीम Y है, B है। अच्छा, हम कह रहे हैं उसके पास कुछ रुपए थे, हम मान लेते हैं x रुपए A स्कीम में लगा दिया, Y रुपए B स्कीम में। अब जो A स्कीम में है उसको 8% इंटरेस्ट मिला, तो इसका 8% x का 8% हो गया और Y पे इंटरेस्ट मिला उसको 9%, तो Y का हो गया 9%। ठीक है, और दोनों का इंटरेस्ट मिला के उसको कुल नेट इंटरेस्ट मिला 1860 रुपए। बात को ध्यान दीजिएगा,
यहां सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इसलिए हम सिर्फ इंटरेस्ट लिख रहे हैं। अगर वो बोलता है नेट अमाउंट, तो हमको क्या करना पड़ता है, एक्स भी लेना पड़ता और वाई भी लेना पड़ता, तब न नेट अमाउंट होता। लेकिन यहां पे उसने सिर्फ किसकी बात की है, इंटरेस्ट की, तो हम नेट अमाउंट नहीं लेंगे, इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट टोटल मिला के नेट इंटरेस्ट की बात करेंगे। अगर जैसे बोल देता टोटल अमाउंट 18,000 हुआ उसको, तो हम यहां एक्स भी ऐड करते और वाई भी ऐड करते, फिर लिखते 18,000। जब नेट अमाउंट की बात करते हैं तो भाई जो मूलधन था प्लस इंटरेस्ट और जो दूसरा मूलधन था प्लस इंटरेस्ट, टोटल मिला के हम लिखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ इंटरेस्ट की बात करेगा तो मूलधन की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ इस वाले मूलधन का इंटरेस्ट और इस वाले मूलधन का इंटरेस्ट और टोटल इंटरेस्ट मिला के 1860। इसी तरह कह रहा है कि अगर उसने इस अमाउंट को चेंज कर दिया, मतलब वाई रुपए लगा दिया 8% में और एक्स रुपया लगा दिया 9% में, तो कह रहा है उसको 20 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाता, यानी जो 1860 मिला था वो 1880 मिल जाता, 20 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो ये हो गया 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 186000 और 8y प्लस 9x इज इक्वल टू 188000। दो इक्वेशन आपके बन जाएंगे, दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका 7 और 8। इसी तरह देखिए एक्सरसाइज 3.6 में 11 नंबर में क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल ₹100, 3 times the cost of pen is ₹15 more than the cost of the pencil box। कह रहा है कि 4 पेन और 4 पेंसिल बॉक्स का टोटल प्राइस 100 है। तो मैं मान लिया एक्स पेन है और पेंसिल बॉक्स जो है वाई है। तो कह रहा है कि 4 पेन और 4 पेंसिल बॉक्स मिला के 100 रुपए का, 4 पेन और 4 पेंसिल बॉक्स मिला के 100 रुपए का। और क्या कह रहा है, दूसरी शर्त क्या कह रहा है, 3 times द कॉस्ट ऑफ पेन। कह रहा पेन के दाम का 3 गुना, तो हमने लिख लिया पेन के दाम का 3 गुना, ठीक है, पेन के दाम का 3 गुना इज 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स। पेन के दाम का जो 3 गुना है ना, वो पेंसिल बॉक्स के दाम से 15 ज्यादा है। अब ये 15 ज्यादा है तो यहां 15 ऐड करेंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि अगर ये 15 ज्यादा है इसी में 15 ऐड कर देंगे तो 30 ज्यादा हो जाएगा ना, हमको बराबर करना है। तो पेन के दाम का 3 गुना पेन बॉक्स के दाम के, पेंसिल बॉक्स के दाम से 15 ज्यादा है, तो 15 में इधर ऐड करके बराबर कर देंगे। तो हमको एक इक्वेशन मिल गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। तो एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, आप दोनों सॉल्व कर देंगे, आपको पेन और पेंसिल बॉक्स का प्राइस पता चल जाएगा। इसी तरह 12 नंबर देखिए और 14 नंबर देखिए। 12 नंबर देखिए, 12 में क्या कह रहा है, 12 में कह रहा है One say give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you. The other replies if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. चलिए ठीक है भाई, दो दोस्त हैं, हमने मान लिया ए दोस्त है बी दोस्त है, ए के पास x रुपया है बी के पास y रुपया है। अब ए बी से क्या कह रहा है, ए बी से कह रहा है कि भाई बी तुम मुझे 100 रुपए दे दो और मैं तुम्हारे से 2 गुना अमीर हो जाऊंगा। तो ए ने जो है बी से 100 रुपया दिया, तो ये हो गया x प्लस 100 और ये हो गया x माइनस 100, y माइनस 100। भाई इसने 100 रुपया दिया तो इसके पास 100 बढ़ा तो इसके पास 100 घटा। अब ए जो है बी से 2 गुना अमीर हो गया, तो अब इसको मैं 2 गुना करके बराबर कर दूंगा, क्योंकि ये 2 गुना अमीर हुआ है, अगर इसमें 2 से गुना कर दूंगा तो ये 4 गुना अमीर हो जाएगा, इसलिए मैं किसमें 2 से गुना करूंगा, इससे, ताकि बराबर हो जाए। मान लीजिए इसने 100 रुपए इसको दिया, अब ये 600 रुपया हो गया, ये 300 रुपया हो गया, तो 300 में 2 से गुणा करेंगे तभी तो 600 बराबर 600 आएगा,
है ना। अगर इसी 600 में हमने 2 से गुणा 1200 हो गया, ये तो 4 गुना हो जाएगा। तो क्लियर हुआ। अब यहां पे आपका लिख दोगे x प्लस 100, 2y माइनस 200, 2y को इधर भेज दो x माइनस 2y और 100 को इधर भेज दो माइनस 300। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन में क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, अब b क्या कह रहा है, अगर तुम मुझे 10 रुपया दे दो, चलो भैया 10 रुपया दे दो, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 और y हो जाएगा y प्लस 10। तो मैं तुम्हारा 6 गुना हो जाऊंगा, तो मैं इसको 6 से गुना करूंगा, क्योंकि अब कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं 6 गुना हो जाऊंगा, तो मैं इसको 6 से गुना कर दूंगा। तो 6x माइनस 60 y प्लस 10, y को इधर भेज दीजिए, 6x माइनस y इज इक्वल टू 70। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए के पास कितना पैसा था और बी के पास कितना पैसा था। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 14, विजय हैड सम बनाना एंड डिवाइडेड इनटू 2 lots A and B. She sold first lot at a rate of 2 for 3 banana and the second lot at a rate of 1 per banana and got a total 400 rupees. देखिए क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विजय के पास कुछ बनाना है, उसने 2 लॉट बना दिया, A लॉट और B लॉट। तो हमने कहा चलो भैया इसके A लॉट में X बनाना है, B लॉट में Y बनाना है। अब यहां पे बनाना उसने बेचा है 2 रुपए में 3 पीस, तो 1 पीस का दाम कितना हो गया, 2/3 रुपए, यानी 2/3 रुपए का एक बनाना बेचा है। और यहां पे 1 रुपए में 1 बनाना बेचा है, तो यहां पे बनाने का प्राइस 1 रुपए। तो यहां पे x बनाना है, तो x बनाने का दाम हो गया x गुणे 2/3, टोटल दाम x बनाने का ये हो गया। और यहाँ पे y है तो y को 1 से गुणा करेंगे तो y के बनाने का टोटल रेट हो गया y। भाई अगर एक बनाने का दाम आपके पास 2/3 रुपए है तो 4 बनाना रहेगा तो आप क्या लिखोगे, 2/3 गुणे 4। तो x बनाना है तो 2/3 गुणे x, और b वाले को 1-1 रुपए पर पीस से हिसाब से बेच रहे तो y बनाना है तो y रुपए हो गया। ये टोटल पैसा मिलके इसका हो गया आपका 400 रुपए। ये पहली बात होगी। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर वो फर्स्ट लॉट को 1 रुपए प्रति बनाना बेचता और सेकेंड लॉट को 4 रुपए में 5 पीस बेचता, मतलब फर्स्ट लॉट को 1 रुपए प्रति पीस बेचता तो x रुपया मिलता, और यहां पे बोल रहा है 4 रुपए में 5 बनाना बेचता तो 1 बनाने का रेट हो गया 4/5 रुपए। तो y बनाने का रेट क्या हो जाएगा, y इंटू 4/5 रुपीज। तो उसको 400 रुपए के बजाय 460 रुपए मिलते हैं, 460। तो ये आपका 2 इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन से x और y निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि A लॉट में कितना बनाना था और B लॉट में कितना बनाना था। तो ये हो गया आपका 3.6। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप मेरे से मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब 3.6 के बाद देखिए, 3.6 के बाद हम 3.7 के एग्जांपल्स करेंगे। एक्सरसाइज 3.7 के एग्जांपल्स। 3.7 के एग्जांपल में पहला एग्जांपल क्या है, सम ऑफ 2 नंबर इज 35 एंड देयर इज डिफरेंस इज 30। कह रहा 2 नंबर का सम 35 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 और उनका डिफरेंस 13 है। आप लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, बस सॉल्व कर देंगे। अरे भाई उसमें साफ साफ लिखा है 2 नंबर का समेशन 35 है तो x प्लस वाई 35 हो गया, उनका डिफरेंस 13 है तो x माइनस वाई 13 होगा। हमने नंबर x और y माना था। अब देखिए ये पहला हो गया 3.7 में। दूसरा एग्जांपल देखिए और ध्यान से समझिए। इन ए 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट
इफ 27 एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी 2 डिजिट नंबर का सवाल आता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो सुनेंगे आपको वही करना है। अगर आपको 2 डिजिट नंबर का सवाल दिया, बोला कि कोई नंबर है 2 डिजिट नंबर है, उसमें पहला डिजिट फलाना ठिकाना ऐसे कुछ भी दिया, तो आपको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर हमेशा सेलेक्ट करना है 10x प्लस वाई। 2 डिजिट नंबर ऐसे ही सेलेक्ट करते हैं 10x प्लस वाई, जिसमें y क्या है, यूनिट डिजिट है, और x क्या है, 10 डिजिट है। जैसे देखिए 21 क्या होता है आपका, 21 जो होता है वो होता है 20 प्लस 1, और 1 क्या होता है आपका यूनिट डिजिट, और 2 क्या होता है आपका 10th डिजिट। बात समझ में आई? तो आपको क्या करना है, जब भी 2 डिजिट नंबर सेलेक्ट करने कहेगा तो आप क्या नंबर लेंगे, 10x प्लस वाई। y आपका यूनिट डिजिट रहेगा और 10 क्या रहेगा आपका 10 डिजिट रहेगा, x जो रहेगा वो 10 डिजिट रहेगा। अब उसमें एक शर्त बोलेगा कि डिजिट इंटरचेंज दियर प्लेस, यानी अगर 21 है इसके डिजिट इंटरचेंज हो जाए तो 12 हो जाएगा, तो अब 2 यूनिट डिजिट हो जाएगा और 1 10 डिजिट हो जाएगा। तो जब ये इंटरचेंज करता है तो हो जाता है 10y प्लस x। तो आपने 2 बातें मेरी बहुत अच्छे से सुन ली और समझ ली। पहली बात आपने क्या सुना कि अगर 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो 2 डिजिट का नंबर हम सेलेक्ट करते हैं 10x प्लस वाई के रूप में, और उसका इंटरचेंज जो होता है वो 10y प्लस x होता है। आप मेरी इतनी बात को समझ गए? आपको बार बार यही करना है, अगर 2 डिजिट नंबर कहेगा तो आप 10x प्लस वाई लेंगे, और उसको इंटरचेंज करने को कहेगा तो 10y प्लस x लेंगे। अब सवाल को सुनिए, बुक में 10y प्लस x लिया है तो वो अपने ऊपर है, 10x प्लस वाई लीजिए या 10y प्लस x लीजिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। बस क्या होगा, अगर इसको 21 आना है तो x2 आएगा, y1 आ जाएगा, और बुक में क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा और x1 आ जाएगा, तो 21 ही होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से या बुक के हिसाब से कैसे भी ले सकते हो। तो बुक के हिसाब से तो चलिए हम बुक के हिसाब से कर लेते हैं। हम बुक के हिसाब से क्या करेंगे, 2 डिजिट नंबर 10y प्लस x लेंगे, और इंटरचेंज करने पे 10x प्लस y ले लेंगे। अपोजिट होना चाहिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, एक 2 डिजिट नंबर है, यूनिट डिजिट जो है ट्वाइस है 10 डिजिट का। तो देखिए यूनिट डिजिट x है और 10 डिजिट y है, तो कह रहा है जो यूनिट डिजिट है ना वो y के डिजिट का 2 गुना है। अब बताइए ये 2 गुना है तो हम इसको 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यूनिट डिजिट 8 है और 10 डिजिट 4 है, तो 4 का 2 गुना हो गया 8, तो ये 8 है ये 4 है, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 8 के बराबर होगा। ये बात होगी। अब कह रहा है इफ 27 एडेड टू द नंबर, ये देखिए अभी डिजिट की बात कर रहा था तो इसलिए हमने सिर्फ डिजिट लिखा है, x और y डिजिट हो गया, और नंबर क्या है 10y प्लस x, और इंटरचेंज नंबर क्या है 10x प्लस y। तो अब कह रहा है कि अगर हम नंबर में 27 ऐड कर दें, तो चलो भैया 10y प्लस x में 27 हमने ऐड कर दिया, नंबर में हमने 27 ऐड कर दिया, तो नंबर अपने डिजिट को इंटरचेंज कर दे रहा है। तो क्या हो जा रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है, 10x प्लस y हो जा रहा है। सवाल समझ लीजिए एक बार फिर से, कह रहा है कि यूनिट डिजिट जो है वो 10 डिजिट का 2 गुना है, तो डिजिट की बात हो गई, यूनिट डिजिट जो है 10 डिजिट का 2 गुना है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर एक इक्वेशन बन गई है। दूसरी इक्वेशन क्या कर रहा है, अगर नंबर में हम 27 ऐड कर दें तो पूरा नंबर ले लिया, अब डिजिट नहीं लेंगे, नंबर और पूरा ले लेंगे। नंबर में अगर 27 ऐड कर दिया तो 27 ऐड करने के बाद डिजिट अपने प्लेस को चेंज कर दे रहा है, मतलब जो 10y प्लस x था वो 10x प्लस y हो जा रहा है। ये 2 इक्वेशन हो गया। तो 10y में से y गया 9y, x में से 10x आया माइनस 9x, अब बराबर माइनस 27, और यहां पे हो गया आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन हो गए।
आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू यहां रख देंगे, y की वैल्यू यहां रख देंगे। जैसे मान लीजिए इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे तो x मिलेगा आपको 6 और y मिलेगा 3, तो यहां 6 यहां 3 तो 36 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 था, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है कि इन अ 2 digit number the 10 digit is 3 times the unit digit. When the number is decreased by 54 then digit are reversed, find the number. तो 2 digit नंबर क्या ले लेंगे हम, फिर से वही बात 10y plus x ले लेंगे। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 डिजिट वाला जो नंबर है वो 3 टाइम्स है यूनिट डिजिट से, तो 10 डिजिट वाला y है और y जो है 3 टाइम्स है यूनिट से, तो y 3 टाइम्स है इसलिए x में 3 टाइम्स करेंगे। और कह रहा है जब नंबर में से 54 डिक्रीज कर रहा है, ये नंबर है, नंबर में से 54 डिक्रीज करो। अब नंबर की बात कर रहा है, अब डिजिट की बात नहीं कर रहा है, नंबर की बात। तो नंबर में से अगर हम 54 डिक्रीज कर रहे हैं तो वो इंटरचेंज हो जा रहा है, तो 10x plus y हो जाएगा। बस हो गया दो इक्वेशन। अब क्या करेंगे, 10y में से y घटाएंगे 9y, x में से 10x घटाएंगे -9x बराबर 54, और ये हो जाएगा y माइनस 3x बराबर 0। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सॉल्व करेंगे आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, x और y की वैल्यू आप पुट कर देंगे, नंबर मिल जाएगा। 3 के बाद देखिए 4 वाले एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। 4 वाले एग्जाम्पल में कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। फिर वही बात, हम 10y plus x ले लेंगे। अब कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट को ऐड करने को कह रहा है डिजिट का जो समेशन है वो ऐड है, मतलब x plus y 8 डिजिट्स को ऐड करने को कह रहा है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, अब नंबर को डिफरेंस कर रहा है, देखो डिजिट को ऐड कर रहा है और नंबर को डिफरेंस कर रहा है। कौन से नंबर को डिफरेंस कर रहा है, जो नंबर गिवन है और जो नंबर इसको रिवर्स करने पर फॉर्म होगा। तो रिवर्स करने में क्या फॉर्म होगा, 10x plus y। तो इसका जो डिफरेंस है वो 18 है, तो मैं लिखूंगा 10y plus x माइनस 10x plus y, इन दोनों नंबर का डिफरेंस जो है 18। ठीक है, तो 10y में से y गया 9y, x में से 10x गया -9x बराबर 18, और ऊपर हो गया x plus y इज इक्वल टू 8 या y plus x इज इक्वल टू। सॉल्व कर देंगे x और y की वैल्यू। तो आप इस बात का बहुत ढंग से ध्यान देंगे कि कब वो डिजिट्स को ऐड या सबट्रैक्ट करने की बात कर रहा है और कब वो नंबर को ऐड या सबट्रैक्ट करने की बात कर रहा है। 5 नंबर, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेनिंग द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ ए डिजिट इज 120। अब कह रहा है 2 डिजिट के नंबर और इसको रिवर्स करने पे जो नंबर मिलता है, इन दोनों को ऐड करने पर हमको 121 मिला। तो 10y plus y 11y, 11x इज इक्वल टू 121, 11 से डिवाइड कर देंगे तो y plus x इज इक्वल टू 11। और कह रहा है एंड द 2 डिजिट डिफर बाई 3। अब कह रहा है डिजिट्स डिफर बाई 3, तो हम कहेंगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू डिजिट का डिफरेंस जो है वो 3 है। अब देखिए जब डिफरेंस की बात करेगा तो एक बार y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 रख के इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक सवाल बनेगा, और दोबारा आप x माइनस वाई को इज इक्वल टू 3 लिख के सॉल्व करेंगे। क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है तो आप ये नहीं बोल सकते कि y बड़ा है कि x बड़ा है। तो एक बार y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 करके सवाल सॉल्व करोगे, और एक बार x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। चलिए मैं कर देता हूं। यहां पे आपको मिलेगा x कट जाएगा,
2y इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू 7, y को 7 यहां रखूंगा तो x इज इक्वल टू 4। तो आपका आंसर हो गया 7 और 4 74। अब देखिए यहां पे अगर मैं y माइनस एक्स के बजाय x माइनस वाई रखूंगा और यहाँ पे आपका x प्लस वाई जो है 11 था, ये वाला था, तो ये y से y कट गया, 2x बराबर 4, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 हो गया। तो अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं, देखिए 11 है ना, 14, तो x इज इक्वल टू 7 हो गया और y की वैल्यू निकालूंगा तो 4 हो जाएगा। तो यहां पे आपका आ गया 47। तो बात वही आएगी, ये 74 है, ये 47 या ये 47 है, तो ये 74, बात वही आ जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 5। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 करेंगे, 9 करेंगे और 3.7 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे कल हम उन पे चर्चा करेंगे।